हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे लेक्चर सीरीज का 19th लेक्चर। और आज हम बात करेंगे जो कल हमने बात करी थी, ठीक है, यानी कि कन्वर्जन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा इनटू रेगुलर एक्सप्रेशन। क्लियर। अब कल की जो बात करी थी उसको आज हम फिर से क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि जो कल हमने रेगुलर एक्सप्रेशन को यानी कि फाइनाइट ऑटोमेटा को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया था, वो किया था हमने आर्डन्स थ्योरम की मदद से। बट आज जो हम कन्वर्जन करने जा रहे हैं फाइनाइट ऑटोमेटा का रेगुलर एक्सप्रेशन में, वो हम करेंगे हमारे दूसरे मेथड, दैट इज द स्टेट एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम बात करने जा रहे हैं कन्वर्जन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा टू रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है ना। इसको करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, जिसमें से पहला मेथड आया आर्डन्स थ्योरम, ठीक है, जो हम कल पढ़ चुके हैं। दूसरा मेथड है स्टेट एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, जिसको आज हम पढ़ेंगे, जिसको आज हम क्या करेंगे, देखेंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये स्टेट एलिमिनेशन मेथड क्या है। ठीक है, स्टेट एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, चलो अब स्टेट एलिमिनेशन मेथड के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको हमें क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, ताकि हम लोग क्या कर सके, किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सके। तो पहला जो रूल आता है हमारे पास, वो आता है कि इनिशियल स्टेट शुड नॉट हैव एनी इनकमिंग एज। कोई इनकमिंग एज इनिशियल स्टेट पे नहीं होनी चाहिए। इफ एग्जिस्ट देन क्रिएट न्यू स्टेट एंड मेक इट एज इनिशियल स्टेट। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट सपोज कोई जो आपको फिगर दे रखी है, यानी कि फाइनाइट ऑटोमेटा दे रखा है, वो कुछ इस तरीके का दे रखा है। ठीक है, ठीक। तो अब इस फाइनाइट ऑटोमेटा में आप देखो इनिशियल स्टेट पे क्या है, एक इनकमिंग एज है। तो अगर ये पॉसिबिलिटी आपके सामने आती है, तो उस केस में आपको क्या करना है, एक नई इनिशियल स्टेट बनानी है। मैं यहाँ पे QI के नाम से बना रहा हूँ नई इनिशियल स्टेट। ठीक है, यहां से एक ट्रांजिशन देना है, दैट इज कॉल्ड द एप्सिलॉन ट्रांजिशन। देन उसके बाद आप क्या करो, Q0 को बनाओ, बाकी जो जैसा है उसको वैसे का वैसा ही रहने दो। ठीक है, बस आपको क्या करना है, एक नई इनिशियल स्टेट बनानी है, मतलब एक नई स्टेट बनानी है, और उसको क्या कर देना है, इनिशियल स्टेट क्रिएट कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पहला रूल जो हमें स्टेट एलिमिनेशन मेथड में फॉलो करना है। ठीक ना, सेकंड रूल की बात करते हैं। सेकंड रूल है फाइनाइट ऑटोमेटा शुड हैव सिंगल फाइनल स्टेट। जो भी हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा है उसमें हमारे पास क्या होनी चाहिए, सिंगल फाइनल स्टेट होनी चाहिए। if there exist multiple final state, अगर ऐसा है, create a new final state and make it एज फाइनल। उसको क्या कर देना है, फाइनल क्रिएट। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। लेट सपोज Q1 एक स्टेट दे रखी है, ठीक है, यहां से Q2 पे गए, Q2 मेरी फाइनल स्टेट है।
ठीक है, और Q3 पे आए जो कि मेरी फाइनल स्टेट है। अब इस क्वेश्चन में आप देखो आपके पास दो फाइनल स्टेट्स आ रही हैं। तो वो कह रहा है कि अगर भाई आपके पास कोई फाइनाइट ऑटोमेटा एग्जिस्ट करता है जिसमें आपके पास एक सिंगल फाइनल स्टेट ना होकर के डबल फाइनल स्टेट निकल रही है, तो ऐसे केस में आपको क्या कर देना है, उसको कन्वर्ट करना है, यानी कि आपको एक नई फाइनल स्टेट क्रिएट करनी है, दैट इज लाइक Q1, ठीक है, Q2 एंड Q3। अब इन दोनों को फाइनल नहीं बनाना है, अब इन दोनों को फाइनल नहीं बनाना है, अब आपको क्या करना है, QF नाम से एक नई स्टेट बनानी है जिसको कि आपको क्या करना है, फाइनल करना है। यहाँ से A गया, यहाँ से B गया, यहाँ से मैं एप्सिलॉन लेकर के आया और यहाँ से मैं एप्सिलॉन लेके आया। आपको ये काम कर देना है। क्लियर? ये दो स्टेप हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि अगली चीज क्या है कि फाइनल स्टेट should not have outgoing edge, आउटगोइंग एज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, किसमें, फाइनल स्टेट में, ठीक। इफ एग्जिस्ट क्रिएट न्यू स्टेट एंड मेक इट एज फाइनल स्टेट, ठीक है। एक पहला पॉइंट तो क्या था कि हमारे पास एक ही फाइनल स्टेट होनी चाहिए। अगर हमारे पास मल्टीपल फाइनल स्टेट है तो आप क्या करो, एक नई स्टेट बनाओ और उसको फाइनल कर दो। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपकी फाइनल स्टेट में कोई आउटगोइंग एजेस नहीं होनी चाहिए। अगर आउटगोइंग एजेस है तो क्या करो, नया स्टेट बनाओ, उसको फाइनल कर दो, ठीक। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। Q1 Q2 ये मेरी फाइनल हो गई, ठीक है। यहाँ से एक एज आ रही है A और यहाँ से एक एज जा रही है B। तो ऐसे केस को आपको क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है। कैसे? नाउ Q1 विच इज़ दी फाइनल स्टेट, ठीक है। Q2 अब ये फाइनल नहीं रहेगी, आप क्या करोगे, Q3 बना दोगे जो कि क्या होगी, फाइनल स्टेट होगी, ठीक है। यहाँ से आ गया A, यहाँ से चला गया B। बाकी फिगर में कोई चीज़ नहीं करना है, बस क्या करना है, एक नई स्टेट क्रिएट कर देनी है, नथिंग एल्स। क्लियर हो गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? नेक्स्ट स्टेप है एलिमिनेट एवरी स्टेट वन आफ्टर अनदर। एलिमिनेट एवरी स्टेट वन आफ्टर अनदर, ठीक है। अब क्या करना है भाई, वो ऊपर की जो 3 टास्क थे, पहला टास्क क्या, याद करो। पहला टास्क था इनिशियल स्टेट पे कोई भी अगर इनकमिंग एज आती है तो आप क्या कर दो, एक नई स्टेट बनाओ, उसको इनिशियल कर दो। दूसरा स्टेप क्या था कि अगर फाइनल स्टेट एक से ज़्यादा है तो नई स्टेट क्रिएट करो, उसको फाइनल कर दो। तीसरा स्टेप क्या था कि अगर भाई आपकी फाइनल स्टेट से कोई भी आउटगोइंग एज है तो उस केस में भी आप एक नई स्टेट क्रिएट करो और उसको फाइनल कर दो। ये 3 स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद आप हर एक स्टेट को क्या करते चले जाओ, एलिमिनेट करते जाओ, वन आफ्टर अनदर, ठीक। एंड देन उसके बाद फाइनाइट ऑटोमेटा शुड हैव ओनली 2 states. One is initial state and second is final state. जब आप ये काम भी कंप्लीट कर लेंगे तो लास्ट में आपके पास क्या बचना चाहिए, सिर्फ 2 स्टेट बचनी चाहिए। एक स्टेट तो हो गई आपकी कौन सी, इनिशियल स्टेट, और दूसरी स्टेट कौन सी हो गई आपकी फाइनल, ठीक है। चलो अब हम कुछ एग्जाम्पल उठाते हैं और उन एग्जाम्पल को, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। नाउ जो क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पे वो है हमारे पास कि लाइक Q1 विच इज़ द इनिशियल स्टेट, यहाँ से मैं A लेके जा रहा हूँ Q2 पे, ठीक है। Q2 से
तीन स्टेट मिल रही है मेरे को, Q4, Q3 एंड Q5, ठीक है। ऑल थ्री आर द फाइनल स्टेट, ऑल थ्री आर द फाइनल स्टेट, ये तीनों मेरी क्या हैं, फाइनल स्टेट हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ क्या लेकर के, बी लेकर के, यहाँ मैं जा रहा हूँ क्या लेकर के, सी लेकर के, और यहाँ मैं जा रहा हूँ क्या लेकर के, डी लेकर के, ठीक है। ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहली चीज, क्या मेरी इनिशियल स्टेट पे कोई इनकमिंग एज है, नहीं है। क्या मेरे फाइनल स्टेट एक है, नहीं है। कितनी है, तीन है। क्या करना है, एक नई स्टेट क्रिएट करनी है और उसको क्या कर देना है, फाइनल कर देना है, ठीक। चलो करते हैं क्रिएट ना। क्या हुआ, Q1, ठीक है। यहां से क्या निकला, A, ठीक है। कहाँ पे आए, Q2 पे आए, ठीक है। यहां से कहाँ गए, Q4, Q3, Q5, ठीक है। अब ये तीनों फाइनल नहीं रहेंगी, क्यों नहीं रहेंगी, क्योंकि फाइनल में क्या करने वाला हूँ, एक नई स्टेट को बनाने जाता हूँ, B, C एंड D, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या करा, QF नाम की एक फाइनल स्टेट बनाई, ठीक है, और इन तीनों को उसके साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन एप्सिलॉन एप्सिलॉन। बात समझ में आई, क्लियर हुआ, ठीक। अब और देख लेते हैं, क्या मेरी फाइनल स्टेट से कोई आउटगोइंग एज है, नहीं है। तो अब क्या करना स्टार्ट करें, एलिमिनेट करना स्टार्ट करते हैं एक एक किसको, स्टेट को, ठीक है। चलो मेरे को फाइनल स्टेट रखनी है, मेरे को इनिशियल स्टेट रखनी है, यानी कि Q2, Q4, Q3 एंड Q5 को एलिमिनेट करना है। तो चलो सबसे पहले मैं एलिमिनेट कर रहा हूं, एलिमिनेट क्या, Q4, ठीक है। तो Q4 स्टेट को जब मैं एलिमिनेट करूंगा, क्या मिला, यहां से Q1 मिला, यहां से A लेके गया Q2, ठीक है। यहां पे Q3, Q5, QF विच इज़ द फाइनल स्टेट, ठीक है। यहाँ से C, यहाँ पे D, और यहाँ पे एप्सिलॉन, और यहाँ पे भी क्या मिल रहा है, एप्सिलॉन। अब जो एलिमिनेट किया तो वो जाएगा तो फाइनल स्टेट पे ही ना भाई, तो एलिमिनेट जब किया तो क्या हुआ, B और एप्सिलॉन, तो ये क्या बन गया, B एप्सिलॉन, कॉन्कैटिनेट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, पहला Q4 एलिमिनेट हो गया, नाउ एलिमिनेट, ठीक, क्या, Q3 एंड Q5 दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं। मैं शॉर्ट कर रहा हूं, एक एक स्टेप करने की जगह मैंने दोनों एक ही साथ फॉलो कर रहा हूं। नाउ Q1, Q2, ठीक है, और QF विच इज द फाइनल स्टेट, ठीक। अब यहां से तो मेरे को क्या मिल रहा है, A मिल रहा है, ठीक है। यहां पे पहले मेरे पास क्या था, B एप्सिलॉन था, ठीक है। जब मैंने Q3 एलिमिनेट करा तो क्या बना, C एप्सिलॉन, C एप्सिलॉन, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहां से Q5 को वो कर रहा हूं, हटा रहा हूं, तो क्या बना, D एप्सिलॉन, ठीक। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब अगर मैं इनको देखूं, इनको करने की कोशिश करूं, तो ये बेसिकली मेरे को क्या दे रहे हैं, जब मैं पिछले कुछ वीडियो में मैंने ये बात करी है ना, कुछ एक जगह पे मैंने ये चीज़ बताई थी ना, कि भाई फाइनाइट ऑटोमेटा को रेगुलर एक्सप्रेशन में डायरेक्ट मेथड के थ्रू अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड, ये अभी हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, ये हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेट एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप क्या करते हो, रेगुलर एक्सप्रेशन को फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करा तो वहाँ पे क्या था, A प्लस बी था। तो A प्लस बी को हम किस तरीके से लिखते थे, हम उसको ऐसे तो लिखते थे कि लाइक Q0 Q1 यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो जब अगर A प्लस बी है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये A आ गया और ये क्या आ गया, B आ गया, यही तो लिखते थे, हाँ या ना, ठीक है। तो जब हम ये लिखते थे तो क्यों ना हम इसी चीज़ को, ये वाली ये जो बन के आया है, इसी को मैं क्या करूं, कुछ इस तरीके से लिख लूं, तो ये क्या हो गया, नाउ तीनों को अगर मैं सिंगल फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा तो ये A हो गया और ये Q2 हो गया, ठीक है, और ये मेरे पास QF हो गया जो कि मेरी क्या है, फाइनल स्टेट, ठीक है। तो अगर मैं इन तीनों को एक साथ लिखने की कोशिश करूं तो क्या बनेगा, B प्लस C प्लस D, यही बनेगा,
हाँ या ना? ठीक है, अब ये तीनों तो क्या हो गए, यूनियन हो गए, और ये क्या हो गए, कॉन्केटिनेट हो गए। तो अगर मैं एलिमिनेट करूं, एलिमिनेट क्या, Q2, देन मेरे पास जो आउटपुट निकल के आएगा, जो चीज़ निकल के आएगी वो क्या आएगी, Q1, और इधर क्या रह गया, QF, जो कि मेरी क्या है, फाइनल स्टेट। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाऊँगा, क्या हो गया, A B प्लस C प्लस D। तो मेरी जो रेगुलर एक्सप्रेशन निकल के आई फॉर दिस पर्टिकुलर फाइनाइट ऑटोमेटा इज A B प्लस C प्लस D। ये मेरी रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड आउट हुई मेरे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन है मेरे पास Q1, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास सेल्फ लूप लगा हुआ है, Q2, ठीक है, ये मेरी फाइनल स्टेट है, यहाँ पे मेरे पास सेल्फ लूप लगा है D का, यहाँ से मैं गया A को लेकर के और यहाँ से मैं आया B को लेकर के। ठीक है, क्लियर? चलो अब स्टार्ट करते हैं। नाउ क्या Q1 मेरी क्या है, इनिशियल स्टेट है। क्या मेरी इनिशियल स्टेट पे इनकमिंग एज है? यस, मेरे पास दो दो इनकमिंग एजेस हैं। तो क्या करूं, एक नई स्टेट बनाऊं और उसको क्या कर दूं, इनिशियल कर दूं। ठीक है, नाउ Qi मेरी क्या बन गई, इनिशियल स्टेट बन गई। ठीक है, Q1 पे मैं बैठा हुआ हूं, यहाँ से मैंने A लिया, यानी कि सॉरी, यहाँ से मैंने लिया C। ठीक है, यहाँ से मैं इधर गया एप्सिलॉन से। ठीक है, यहाँ से A जा रहा है मेरे पास Q2 में। ठीक है, जहाँ पे मेरे को D मिल रहा है, यहाँ से मैं लेके जा रहा हूँ B को। क्लियर? इतनी चीज़ क्लियर हुई आपकी, इसमें कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या मेरी इनिशियल स्टेट एक से ज़्यादा है, वो फाइनल स्टेट एक से ज़्यादा है? नहीं, नहीं है, तो मेरे को कोई वो करनी है। क्या मेरी फाइनल स्टेट से कोई आउटगोइंग एज है? यस, आउटगोइंग एज है। क्या, बी वाली, ये मेरी आउटगोइंग एज है। तो क्या करना है, एक नई स्टेट बनानी है और उसको फाइनल कर देना है। ठीक है, एक नई स्टेट बनानी है और उसको क्या कर देना है, फाइनल कर देना है। चलो, तो ये तो हो गई Qi, ठीक है, जो मेरी इनिशियल स्टेट है। यहाँ से मैं एप्सिलॉन लेके गया Q1 के पास, Q1 पे इनकमिंग एज थी C, मेरे पास Q2 है। ठीक है, यहाँ से मैं A को लेके गया, Q2 पे मेरे पास सेल्फ लूप था D का, और यहाँ से एक आउटगोइंग एज थी जो थी B, और मैं यहाँ पे QF नाम से एक नई फाइनल स्टेट क्रिएट कर रहा हूँ, और इस फाइनल स्टेट पे पहुँच रहा हूँ मैं बाय द हेल्प ऑफ एप्सिलॉन। क्लियर हो गया? बात समझ में आई? हाँ या ना? ठीक है ना भाई, समझ में आ रहा है? चलो अब एलिमिनेट करना स्टार्ट करते हैं ना। Qi को मैं एलिमिनेट कर नहीं सकता, QF को मैं एलिमिनेट कर नहीं सकता। ये दो चीज़ें मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। तो क्या करूँ भाई, कैसे एलिमिनेट करूँ? अगर मैं यहाँ पे, अब मुझे एलिमिनेट कौन सी करनी पड़ेगी, या तो Q1 एलिमिनेट करनी पड़ेगी या फिर Q2 एलिमिनेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो मैं एलिमिनेट करता हूँ, एलिमिनेट Q1। ठीक है, Q1 को एलिमिनेट करते हैं ना। जब हम Q1 को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, तो Q1 पे क्या हो रहा है, एक तो ये एप्सिलॉन आ रहा है। ठीक है, Q1 पे क्या लगा हुआ है, C इनकमिंग एज में, तो C क्या हो जाएगा, स्टार, और क्या जा रहा है Q1 से, A। तो ये क्या हो गया, E C स्टार A। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? एलिमिनेट क्या हो रहा है, Q1 एलिमिनेट हो रहा है। क्या हुआ यहाँ पे आपका, क्या चीज़ निकल के आई एलिमिनेट करते समय? एक तो ये हो गया आपका क्या, एप्सिलॉन C स्टार A। हाँ या ना? ठीक, चलो एलिमिनेट करते हैं ना। Qi मिला मेरा, ये रहा। ठीक है, यहाँ से Q1 को हटा रहा हूँ, Q2 पे पहुँचूँगा। ठीक है, यहाँ से एप्सिलॉन लेकर के मैं आगे बढ़ूँगा, दैट इज़ QF, और मेरी ये क्या होगी, फाइनल स्टेट होगी। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पहुँचूँगा डायरेक्ट। क्या क्या मिला, एक तो एप्सिलॉन, ठीक है, C का स्टार, और क्या, A। ये हो गया। चलो यहाँ पे D का लूप था। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये जो B है इसका क्या, ये जो B है इसका क्या? तो भाई B जो है वो आउटगोइंग में है,
ठीक है, और आउटगोइंग होने के बाद वो घूम फिर करके कहाँ पहुंच रहा है, Q2 पे पहुंच रहा है, तो क्या होगा, यानी कि घूम फिर करके Q2 पे आ रहे हैं, ठीक है। अब Q2 से जब मैं चला तो क्या मिला, B, ठीक है। Q1 पे पहुंचा, Q1 पे क्या है, C का स्टार, C का स्टार, ठीक है, और फिर क्या, A, तो ये बन गया मेरा। बात समझ में आई, हाँ या ना, बताओ मुझे, नहीं समझ में आई, चलो देखते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या हुआ, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, ठीक, चलो चेक करते हैं क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे ना। पहला वाला स्टेप तो समझ में आया ना कि भाई जब Q1 को एलिमिनेट करा और यहाँ से इधर जा रहा हूँ तो क्या मिला, एप्सिलॉन मिला, C मिला जो कि सेल्फ लूप में था, तो सेल्फ लूप का मतलब क्या हो गया, स्टार परफॉर्मेंस, ठीक है, तो स्टार लगा दिया C का, और उसके बाद क्या मिल रहा है, A मिल रहा है, Q2 तक पहुँचे, तो मैंने इसीलिए लिख दिया एप्सिलॉन C स्टार A, ठीक है। Q2 पे D सेल्फ लूप है तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि Q2 एलिमिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन Q2 से एक आउटगोइंग एज है जो कहाँ जा रही है, Q1 की तरफ जा रही है, ठीक है। Q1 पे अब देखो, Q2 पे अगर आदमी आ गया तो Q2 से अगर B मिला तो वो कहाँ जाएगा, Q1 पे जाएगा। अब Q1 का तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो अगर Q1 पे जाएगा तो Q1 से वापस अगर मुझे Q2 आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस ऐसे आऊँगा, यानी कि B और A ये दोनों तो हैं, और साथ में ये भी तो हो सकता है, मान लो BCA मिल जाती, Q2 पे बैठा हुआ हूँ और BCA मिला, तो BCA वापस Q2 आऊँगा, और मेरे पास तो अभी एग्जिस्टिंग में कौन है, सिर्फ Q2 है, तो ये स्टेप भी तो फॉलो करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे एक सेल्फ लूप है जो क्या बोल रहा है कि भाई B, देन उसके बाद C स्टार, देन उसके बाद A, ठीक है, ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, बात समझ में आई, ठीक ना। अब एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेट एलिमिनेट Q2, ठीक है ना। QI आपके पास है इनिशियल स्टेट, ठीक है, QF पर आपको पहुंचना है, ठीक है ना। अब अभी Q2 को एलिमिनेट नहीं करते हैं, अभी Q2 को एलिमिनेट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि अभी एक स्टेप दिखाई दे रहा है मेरे को, क्या भाई, Q2 को रखते हैं यहाँ पे और एक स्टेप और सॉल्व करते हैं जो मुझे दिख गया एकदम से, एप्सिलॉन C स्टार A, ये तो था ही था। अब देखो Q2 पे DB है और BC स्टार A भी है, तीन चीज, दो चीज़ें हैं, ठीक है। यानी कि अगर ये इसको देखें तो ये कुछ इसी तरीके से कि Q2 पे बैठा हूँ और Q2 पे ही आ रहा हूँ, एक तो मैं क्या लेके आ रहा हूँ, D लेके आ रहा हूँ, और एक मैं लेकर के आ रहा हूँ BC स्टार A। तो इन दोनों को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इन दोनों को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि Q2 से Q2 की तरफ आ रहा हूँ और क्या लेके आ रहा हूँ, D प्लस BC स्टार A, है ना। तो इसको अब अगर मैं सिंगल उसमें लिखूं तो सिंगल उसमें ऐसे लिख सकता हूँ कि D प्लस C, सॉरी, BC स्टार A, ये लिख सकता हूँ मैं, हाँ या ना, ठीक। चलो अब यहाँ से मैं इसको एलिमिनेट करूँगा Q2 को, तो मेरे को और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, तो देखते हैं क्या होता है। तो अगर मैं इधर Q1 पे बैठा, QI पे बैठा हुआ हूँ, ये मेरी इनिशियल स्टेट है, अब मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ Q2 को, ठीक है, मैं QF की तरफ जाऊँगा जो कि मेरी फाइनल स्टेट है, ठीक है ना। अब मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास एप्सिलॉन की तो कोई वैल्यू बची नहीं, तो मेरे पास है C स्टार A, ठीक है, और Q2 पे क्या है, सेल्फ लूप है, तो सेल्फ लूप का मतलब इसका होल स्टार, इसका होल स्टार, तो ये क्या हो गया, D प्लस BC स्टार A, और इसका क्या, होल स्टार। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो रेगुलर एक्सप्रेशन मेरा डिज़ाइन हुआ वो स्टार हुआ C स्टार A D प्लस BC स्टार A, ठीक है, का होल स्टार। ये मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का निकल करके आया। आज के लेक्चर में आपको ये चीज़ समझ में आई कि कैसे हम किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द स्टेट एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, कल हम दोबारा से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।